इन 8 बातों को सुनने के बाद में कभी भी घर परिवार में झगड़ा नहीं होगा। इन 8 बातों को सुनने के बाद में कभी भी पति पत्नी के बीच में झगड़ा नहीं होगा। दर्शकों, आज की हमारी यह कहानी, हमारी यह वीडियो बड़ी ही ज्ञानवर्धक होने वाली है। आज की इस कहानी में हम आपको बताने वाले हैं कि इन 8 बातों को पति और पत्नी को हमेशा अमल करना चाहिए और इन 8 बातों को हमेशा अपने जीवन में उतारना चाहिए। और हम आपसे यह दावा करते हैं कि जो पति पत्नी इन 8 बातों को अपने जीवन में अमल करते हैं तो उनके घर परिवार में कभी भी झगड़ा और लड़ाई नहीं होती है। दर्शकों, इस ही दौरान आज की इस कहानी में हम आप लोगों को यह 8 बातें बताने वाले हैं और आज की हमारी यह कहानी इन 8 बातों पर ही टिकी हुई है। प्रिय दर्शकों, आज हम आप लोगों को यह 8 बातें एक कहानी के माध्यम से बताने वाले हैं। इसलिए आप सभी दर्शकों से हम यह निवेदन करते हैं कि आप सभी इस कहानी को पूरा जरूर सुनिएगा। दर्शकों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को समय समय पर प्राप्त हो सके। प्रिय दर्शकों, अगर हो सके तो आज की इस ज्ञानवर्धक कहानी, इस ज्ञानवर्धक प्रसंग को अपने मित्र बंधुओं तक अवश्य शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी इस ज्ञानवर्धक कहानी का लाभ प्राप्त हो सके और जीवन की इन 8 बड़ी बातों का ज्ञान प्राप्त हो सके। तो दर्शकों, आइए आज हम आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से इन 8 बातों के बारे में बताते हैं। तो दर्शकों, यह कहानी प्राचीन समय की है। एक नगर में एक पुरुष रहा करता था। वह पुरुष कुछ छोटा मोटा व्यापार कर कर अपने घर को चला रहा था, परंतु उसका विवाह नहीं हुआ था। तो वह पुरुष एक दिन विवाह कर लेता है और विवाह करने के पश्चात अपने घर में एक नई बहू ले आता है। अपने पिताजी के लिए और अपनी मां के लिए एक पुत्र वधू ले आता है। दर्शकों, घर में पत्नी आने के बाद में वह बड़ा प्रसन्न होता है, बहुत खुश होता है और अपनी पत्नी से बहुत प्रेम भी करता है। दर्शकों, कुछ दिनों तक तो उनके घर में खूब खुशहाली रही। घर में बिल्कुल भी झगड़ा नहीं हुआ। परंतु कुछ महीने बाद और कुछ साल बाद उस पुरुष के घर में कोई संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से वह परेशान रहने लगा और वह स्वयं ही अपनी पत्नी को डांटने लगा और अपनी पत्नी से बांझ कहने लगा। और दर्शकों, जिसकी वजह से उसकी पत्नी भी उससे खूब झगड़ा करने लगी और वह झगड़ा देखते ही देखते इस हद तक पहुंच गया था कि उन दोनों का वह विवाह संबंध टूट गया। उसने अपनी उस पत्नी को छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि उसकी वह पत्नी उसे एक संतान नहीं दे पा रही थी। परंतु प्रिय दर्शकों, अगर देखा जाए तो संतान की प्राप्ति करना केवल एक स्त्री के ऊपर ही निर्भर नहीं करता है, मगर उस पुरुष ने अपनी बेवकूफी के कारण अपनी उस पतिव्रता स्त्री को छोड़ दिया और फिर कई दिनों बाद उसने दूसरा विवाह कर लिया। जब उसने दूसरा विवाह किया और अपनी नई पत्नी को अपने घर लाया तो वह अपनी नई पत्नी के साथ खुश रहने लगा। परंतु देखते ही देखते जब कुछ महीने बीत जाते हैं तो उसकी वह नई पत्नी जो थी वह उससे रोजाना झगड़े करने लगी
रोजाना उससे अच्छी अच्छी चीजें खाने के लिए मंगाने लगी। दर्शकों, जब भी वह पुरुष काम करने के लिए जाता था तो वह रोजाना की 200 रुपये कमाया करता था, परंतु उसकी जो दूसरी पत्नी थी वह उससे रोजाना 500 रुपये का खर्चा करवाती थी, अच्छे अच्छे पकवान खाने के लिए मंगवाती थी, जिसकी वजह से उसके घर में घोर गरीबी आने लगी थी। और दर्शकों, यह बात सत्य है कि अगर हम 200 रुपये दिन के कमाते हैं और एक दिन में 500 रुपये खर्च करते हैं तो हमारे घर की आमदनी बढ़ने की बजाय घटने लगती है। इसमें कोई संदेह नहीं है। तो प्रिय दर्शकों, इसी ही तरह वह अपनी पत्नी को रोजाना अच्छे अच्छे पकवान लाने लगा और जब कुछ महीने बीत जाते हैं तो उसकी वह नई पत्नी भी उससे झगड़ा करने लगी, उसे नाम लेकर बुलाने लगी। अपनी पत्नी का यह चाल चलन देख वह पुरुष दंग रह गया। परंतु दर्शकों, उसके बाद में जब उस पुरुष को पता चला कि मेरी यह नई पत्नी भी मुझे संतान का सुख नहीं दे सकती है, तो उसकी आंखें खुल गई और वह सोचने लगा कि मैं कितना बेवकूफ हूं और मैं कितना अभागी हूं, जिसने एक पतिव्रता स्त्री को छोड़कर एक बिगड़ेल घर की स्त्री को अपनी पत्नी बना ली। प्रिय दर्शकों, क्योंकि उस पुरुष की जो पहले वाली पत्नी थी वह पत्नी बहुत ही संस्कारों वाली थी। उसकी वह पत्नी खैर उसे संतान का सुख तो नहीं दे पाई, परंतु वह अपने पति का बहुत ख्याल रखती थी, पति की बहुत इज्जत किया करती थी और पति की हर बात को माना करती थी। परंतु प्रिय दर्शकों, उसकी जो नई पत्नी थी वह नई पत्नी उससे रोजाना झगड़ा किया करती, उसे अपशब्द बोलती और उसके गांव में किसी के भी घर अगर किसी भी प्रकार का कोई भोज प्रोग्राम होता, भंडारा होता, तो उसकी वह नई पत्नी बिना निमंत्रण के उनके यहां चली जाती और इस बात की वजह से उन दोनों के गृहस्थ जीवन में बाधा आने लगी और वह सोचने लगा कि मेरी नई पत्नी मेरे जीवन को बर्बाद कर रही है और मेरी जो पुरानी वाली पत्नी थी वह मेरे जीवन को संवार सकती है। खैर, वह मुझे संतान का सुख तो नहीं दे पाती, मगर वह मेरे जीवन को सुखी बना सकती है। प्रिय दर्शकों, अब वह पुरुष फिर से छुप छुप कर अपनी उस पुरानी वाली पत्नी से मिलने जाने लगा और फिर कई दिनों बाद जब इस बात का पता उसकी नई पत्नी को चलता है तो उस पुरुष की वह नई पत्नी उसे छोड़कर चले जाती है और जैसे ही उसे वह छोड़कर जाती है तो वह पुरुष उसे बिल्कुल भी नहीं रोकता है और फिर से अपनी पुरानी वाली पत्नी को अपने घर ले आता है। घर लाने के बाद में वह दोनों सुखी सुखी रहने लगते हैं और दर्शकों, फिर भगवान की दया से और भगवान के आशीर्वाद से 9 महीने बाद उस पुरुष की वही पुरानी वाली पत्नी के गर्भ धारण हो जाता है और उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति होती है। दर्शकों, फिर इस प्रकार वह दोनों खुशी खुशी अपने घर में रहने लगते हैं और खुशी खुशी अपने जीवन को बिताने लगते हैं। परंतु दर्शकों, हर पति पत्नी को इन 8 बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। पति को इन 4 बातों का ध्यान रखना चाहिए और पत्नी को भी इन 4 बातों का ध्यान रखना चाहिए। जो पति पत्नी इन 4 बातों का ध्यान रखते हैं, यानी कि इन 8 बातों का ध्यान रखते हैं और इन्हें अपने जीवन में अमल करते हैं, तो उनके जीवन में कभी भी झगड़ा नहीं होता है घर में,
कभी भी झगड़ा नहीं होता है। तो दर्शकों, हम आपको यह 8 बातें बताने वाले हैं, जिसमें से सबसे पहले पति को इन 8 बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। पहला, हर पति को मुसीबत के समय अपनी पत्नी का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि पति और पत्नी का जो रिश्ता होता है यह एक अटूट बंधन होता है। और अगर कोई भी पति मुसीबत के समय में अपनी पत्नी का साथ नहीं देता है तो उस रिश्ते का कोई मतलब नहीं निकलता है। और जिस रिश्ते में प्रेम और साथ नहीं हो वह रिश्ता रिश्ता नहीं कहलाता है। इसलिए हर पति को मुसीबत के समय अपनी पत्नी का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। प्रिय दर्शकों, दूसरी बात है कि किसी भी पति को अपनी पत्नी को किसी अन्य लोगों के सामने नहीं डांटना चाहिए। अगर आप अपनी पत्नी को किसी अन्य लोगों के सामने डांटते हैं, उससे झगड़ा करते हैं, पत्नी से अपशब्द कहते हैं, तो आपकी पत्नी अपने उस अपमान को झेल नहीं पाती है, क्योंकि वह शर्मिंदा हो जाती है। प्रिय दर्शकों, इसलिए कभी भी किसी भी पति को अपनी पत्नी